हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईएसआर एकेडमी। जैसा कि हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी वीडियोस हो चुके हैं। आज की लास्ट वीडियो है हमारे हैलोजन डेरिवेटिव्स की। आज ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मिनिमम मुझे लगता है कि अभी तक 5 से 6 वीडियोस बन चुकी हैं इस पे। सारे अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस कवर्ड हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने हैलोजन डेरिवेटिव्स के जो रिएक्शंस वगैरह हैं, जो उनका नॉमेनक्लेचर है, वो शेयर किया हुआ था कि कोई भी हेलो एरिन्स है तो उसका नेमिंग कैसे होगा। आज के वीडियो में हम लोग सारे प्रिपरेशन और सारे रिएक्शन देख के आज इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमारा जो हैलोजन डेरिवेटिव पार्ट है पूरा, उसके अल्काइल हैलाइड प्लस उसके जो भी अराइल हैलाइड्स के रिएक्शंस हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हेलो एरिन्स। ठीक है, अब हेलो एरिन सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशंस कि कितने टाइप के प्रिपरेशन है हमारे पास। प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, हेलो एरिन्स बनाते कैसे हैं। अब अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि जैसे हमारा अल्काइल हैलाइड था, ठीक है, अल्काइल हैलाइड बनाने का पहला मेथड क्या है हमारे पास। हम लोग सबसे पहले एकदम लॉजिकली मान लो कि मैं लैब में एंटर करता हूँ और मुझे एक अल्काइल हैलाइड बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या चीज़ें ढूंढते हैं। तो सिंपल सा हम लोग एक एल्केन उठाते हैं और उसका हेलोजिनेशन करवा देते हैं। हेलोजिनेशन प्रोसेस में हैलाइड ग्रुप जाके लगता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, जिससे अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन होता है। तो हेलो एरीन को भी प्रिपेयर करने का पहला मेथड है इसका हेलोजिनेशन। बट जैसा कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बोला हुआ है कि जो नॉर्मल हमारा एरीन हैलाइड्स है, एराइल हैलाइड्स है, हेलो एरीन्स है, ये नॉर्मल अल्काइल हैलाइड के जैसा बिहेव नहीं करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि क्यों रिएक्टिविटी कम होती है। ड्यू टू देयर एरोमेटिक नेचर, एरोमेटिसिटी होती है, डबल बॉन्डेड कैरेक्टर होते हैं, जिस वजह से इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है और ये नॉर्मली अलग बिहेव करते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोग रिएक्शंस में देखते आ रहे थे। ठीक है, तो इनका जब रिएक्शन हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो एक चीज ध्यान में रखा करो कि बेंजीन अगर इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में तो कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएगा। कैसे, देखते हैं। हेलोजिनेशन में हमको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पे मुझे हेलो एरीन्स बनाना है, तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन पे अब हम लोग या तो Cl2 डाल दें, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन। राइट, Br2 डाल दें तो इस प्रोसेस को हम ब्रोमिनेशन बोलेंगे, या आयोडीन डाल दें इस पे तो इस प्रोसेस को हम आयोडीनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो बेंजीन होता है वो एक टाइप का इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, सही है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से जो क्लोरीन में बॉन्डिंग है, राइट, इनकी रिचनेस की वजह से ये जो क्लोरीन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक Cl प्लस और दूसरा Cl माइनस। ठीक है, अब बेंजीन की तरफ कौन अट्रैक्ट होने वाला है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि बेंजीन किसको अट्रैक्ट करेगा, बराबर। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो क्या होगा, ये Cl इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सिंपल सा, और जहाँ पे ये Cl ऐड होगा वहीं से हाइड्रोजन निकलेगा, और निकला हुआ जो H प्लस है वो कंबाइन होगा दूसरे Cl माइनस से। तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि ये बेंजीन पे यहाँ पे आके लग जाएगा Cl और बाहर क्या चला जाएगा, HCl। ठीक है, बट नॉर्मली अगर सनलाइट में ये रिएक्शन होती है तो क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग इस डबल बॉन्ड पे एक्शन करें, इस पे करें या इस पे करें, क्योंकि बेंजीन में लगातार ये बॉन्ड बॉन्ड क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, और रोटेशन की वजह से हम लोग इसका ऐसे रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन को ये पता ही नहीं होता है कि हमको किस पोजीशन पे जाके एक्ट करना होता है। राइट, तो अगर हम लोग खाली 2 क्लोरीन के एटम ले तो ये रिएक्शन जल्दी प्रोसीड ही नहीं करती है। ठीक है, और इसी के जगह पे अगर मान लो मैंने 3Cl2 ले लिए, इनका एक्सेस में ले लिया,
तो ये एक्सेस जाके यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन करता है, क्योंकि देखो 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपने को कितने क्लोरीन लगेंगे, 6। तो ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनता है कभी भी, ठीक है। यहाँ पे 6 क्लोरीन एक साथ में एक्शन करते हैं और 6 पोजीशन पे जाके ऐसे लग जाते हैं। ये नॉर्मल हेलोजिनेशन है, नॉर्मली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। नॉर्मल जो हेलोजिनेशन करवा रहे हैं अपन, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट वगैरह लेके नहीं चल रहे हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। प्रीवियस वीडियो में मैंने नेमिंग में बताया था, इसको एज अ इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। तो नॉर्मल अगर तुम्हारे पास बेंजीन है, बोलने का मतलब ये है मेरा कि अगर एक नॉर्मल बेंजीन है, उस पर अगर हम लोग खाली एक Cl2 का मॉलिक्यूल डालेंगे तो वो कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि मुझे रिएक्शन किस पोजीशन पे जाके करनी है। सेम गोज विथ ब्रोमीन, तो हमको कितना लेना पड़ेगा, 3, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो तीनों पोजीशन, हर एक पोजीशन पे क्या लगा देगा, Br। और आयोडीन तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, इसके लिए ज़्यादा हम लोग कभी आयोडीन वगैरह प्रोसीड नहीं करवाते हैं। समझ में आया ये। तो अगर अपने पास बेंजीन है और हेलोजनेशन करवा रहे हो, तो वो हर एक पोजीशन पे हेलोजन लेके जाके अटैच कर देगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो अगर हमको सिंगल हेलोजन ही ऐड करना है बेंजीन पे, तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे इसमें, ठीक है। तो वो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं कि वो रिएक्शन नहीं हो सकते। हेलोजिनेशन हम लोग अगर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करवाते हैं, मान लो यहाँ पे मैं Cl2 डाल दूँ और यहाँ पे हम लोग ले लें AlCl3, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट। तो उसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे क्या बनना, Cl+, Cl-, ये Cl- यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे केस में हम लोग मोनोक्लोरिनेशन करवा सकते हैं, मतलब एक क्लोरीन को तुम ऐड कर सकते हो, बाद में क्या बन जाएगा, HCl बन। समझा यहाँ पे। तो अगर एक क्लोरीन लगाना है, एक ब्रोमीन लगाना है, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की रिएक्शन प्रोसीड करनी पड़ती है। बट अगर मान लो तुमको हर एक पोजीशन पे चाहिए, तो हम लोग नॉर्मल हेलोजिनेशन करवाते हैं। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल जाता है, देखो कैसे। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, ठीक है, Cl2, मैं बोलूँ कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग सनलाइट डाल रहे हैं, या फिर दूसरे केस में अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हम लोग AlCl3 ले रहे हैं। समझा अभी। बेंजीन है वही Cl2 है, सिर्फ सनलाइट डालूंगा तो क्या हो जाएगा, हर एक पोजीशन पे क्लोरीन लग जाएगा। बट बेंजीन है और अब मैं Cl2 डाल रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा और एक क्लोरीन आके लग जाएगा। तो ये ऐसे फर्क देखते हैं। सेम अगर ब्रोमिनेशन वगैरह हम लोग करवा रहे हैं, ब्रोमीन वगैरह ऐड करना है हमको, तो बेंजीन पे अगर Br2 ऐड कर रहे हो, तो हम लोग इसमें FeBr3 करके एक कैटलिस्ट लेते हैं, राइट। तो Cl2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, राइट। Br2 अगर कर रहे हो तो इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। और आयोडीनेशन अगर कर रहे हैं, तो आयोडीनेशन तो वैसे रिवर्सिबल है, बट अगर ये प्रोसीड करवाना है तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके हम लोग इसको प्रोसीड करवा सकते हैं, ठीक है। आयोडीनेशन के रिएक्शन हमको कभी देखने को नहीं मिलते, बट अगर प्रोसीड करवाना है तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करना पड़ेगा। ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हेलोजिनेशन के प्रोसेस में, एल्केन्स में, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है। और बेंजीन जनरली क्या देता है, ये चीज़ ध्यान में रखो, ये मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। ये हमको इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है ना, तो ये हमको क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये हमको हमेशा क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। दूसरा दूसरा डाउट ये निकल के आता है कि क्या बेंजीन हमको कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है क्या। तो आंसर है यस, राइट। एक ही रिएक्शन है जो हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, वो सेकंड मेथड है हमारे पास, दैट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन।
अब सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, देखो सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो हमारे पास एनिलीन होता है, एनिलीन समझते हो, बेंजीन पे जब अमाइन लगता है तो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन, राइट। एनिलीन पे जैसे ही हम लोग NaNO2 प्लस 2HCl का रिएक्शन करते हैं, ये कंपोजिशन हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एनिलीन में हम लोग क्या करते हैं, NaNO2 और 2HCl का जब रिएक्शन करते हैं तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, बराबर, ठीक, एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, इनको अगर हम लोग वाटर बनाए तो उनको कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, 4, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लो और 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लो, ठीक है। शॉर्ट में कैसे रिएक्शन करते हैं या याद कैसे रखना है सैंडमेयर रिएक्शन, वो मैं बता रहा हूँ। 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, 2 यहाँ से, क्या बाहर जाएगा, 2H2, चलो ये हो गया। इसके बाद ये Na किसके पास चला जाएगा, Cl के पास, तो एक हमारे पास क्या बन गया, NaCl, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 है हमारे पास, तो हमने कितना क्लोरीन यूज किया है, एक अभी भी बचा है और यहाँ पे नाइट्रोजन बचा है। अब जितनी भी चीजें बची हुई हैं उनको साथ में ऐड कर दो, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे एक नाइट्रोजन और यहाँ पे एक नाइट्रोजन, ये क्या हो गया, N2 और एक क्लोरीन, ठीक है। इस चीज को हम डाइएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग दूसरे वर्ड में ऐसे भी लिख सकते थे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, टेक्स्ट बुक में तुमको ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। और इस फॉर्मेशन के वजह से इस रिएक्शन को डाइएजोटाइजेशन भी बोला जाता है, तो वो हमको इन द फॉर्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन भी पूछ सकते हैं और डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब जैसे ही डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है, इस पे अगर हम लोग KOH डाल के हीट कर दें या NaOH डाल के हीट कर दें या वाटर डाल के हीट कर दें, ठीक है, तो अब देखो KOH में K प्लस और OH माइनस, ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियोफाइल है। NaOH में ये क्या है, H प्लस OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है। वाटर जब डिसोसिएट करेगा तो H प्लस OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट मान लो यहाँ पे मैं Ki ले लूँ और हीट कर दूँ, तो इसके प्रेजेंस में K प्लस है और I माइनस है। तो बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे देता है, देखो जैसे हम लोग इस सब्सटेंस को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन क्या होता है, गैसियस फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अब बचा क्या, Cl, तो ये Cl कंबाइन होता है इस K के साथ, तो ये KCl बन गया, प्लस अब बचा क्या, देखो यहाँ पे बेंजीन है, अब इस पे क्या लग जाएगा, OH माइनस। तो OH माइनस एक टाइप का क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, और वही न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, राइट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे प्रोसीड होता है, बाय सैंडमेयर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, जो भी न्यूक्लियोफाइल तुमको दिखेगा उसको सिंपल सा ऐड कर देना, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल OH है तो OH, राइट। यहाँ पे क्या था, Na था ना अपने पास, Na प्लस Cl माइनस NaCl प्लस N2 गैसियस फॉर्म में, ये डालने पे क्या बनने वाला बताओ, बेंजीन पे लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है OH, यहाँ से क्या H और यहाँ से Cl, प्लस क्या बाहर जाएगा, Ki में क्या हो जाएगा, K प्लस Cl माइनस KCl, I जाके इस पे लग जाएगा, तो बेंजीन पे लग गया I और प्लस N2 गैस, ठीक है। तो हम लोग बेंजीन पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हो, बट डील क्या है कि डायरेक्टली हम लोग अटैच नहीं कर सकते, हमको सैंडमेयर रिएक्शन से होके जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, प्लस बेंजीन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो अगर डायरेक्ट हम लोग अटैच करेंगे तो इन दोनों में रिपल्शन होने लगता है, ठीक है। तो इसके वजह से हमको क्या करना पड़ता है कि एक दूसरा मेथड यूज करना पड़ता है, पहले एनिलीन को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, डायजोनियम सॉल्ट में, उसके बाद ये रिएक्शन प्रोसीड करती है।
तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये हमको चारों चैप्टर में देखने को मिलने वाला है, हमारे हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी, अल्कोहल में भी, एल्डिहाइड कीटोन में भी, और एट द एंड अमाइंस में भी हमको देखने को मिलेगा। समझ में आया? ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलो। तो हैलोजन डेरिवेटिव में जो हेलोएरिन का पार्ट है, ये दो ही प्रिपरेशन है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कि हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव बनाने के कितने मेथड है, हेलोएरिन्स बनाने के कितने मेथड है? तो एक ये सैंडमेयर का, और एक हैलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है। अब हम लोग देखते हैं इनके रिएक्शंस। तो नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन। ठीक है, तो रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास आएगा हेलोजनेशन। राइट, किसका हेलोजनेशन करना है? हेलोएरिन्स का। तो अगर मान लो मेरे पास एक हेलोएरिन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हेलोजनेशन में क्या करना है? मेरे पास ऑलरेडी हेलोएरिन्स पड़ा है, मान लो इस पे मैंने फिर से Cl2 ऐड कर दिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। अब देखो, क्लोरीन दो पार्ट में डिवाइड होगा, Cl+ और Cl-। ठीक है, ये जो क्लोरीन है, इसके ऊपर मैंने क्या बोला था कि लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और जब भी बेंजीन से ऐसे ग्रुप ऐड होते हैं जिनके पास लोन पेयर हो, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट कैसे करेंगे? अब इनके प्रेजेंस में यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी। मतलब ये जो क्लोरीन हम लोग जोड़ने वाले हैं, वो मेरे पास सिर्फ तीन ऑप्शन है, या तो मैं इस वाले पोजीशन पे ऐड करूं, या तो इस पे, या तो इस पे। तो फाइनली इससे दो प्रोडक्ट मिलते हैं। देखो, या तो हम लोग इनको ऐसे बना लें, या तो इसको हम लोग ऐसे बना लें। ठीक है, राइट, ये दो ऑप्शन हो गए। प्लस बाहर क्या चला जाएगा? HCl, क्योंकि ये वाला जो Cl- है, जब ये Cl यहाँ पे लगेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो इससे कंबाइन होगा। ठीक, अब निकल के आता है कि इसमें मेजर क्या है और माइनर क्या है। ठीक है, तो देखो, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव आजू बाजू में होंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ये प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? माइनर, जबकि ये प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? मेजर। ठीक है, तो पैरा वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो बेसिकली, या ऑन एन एवरेज पकड़ के चलोगे तो ये मेजर होते हैं, बट ऐसा हर केस में नहीं होगा कि पैरा वाला ही मेजर होगा। ठीक है, कंडीशंस बदलेंगी तो प्रोडक्ट भी, मेजर माइनर जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज होगा। अब दूसरी चीज क्या होती है कि कभी कभी वो लोग क्या दे देंगे यहाँ पे, कि अगर मैं Cl2 एक्सेस में डाल दूं तब क्या होगा? तो अगर तुमने Cl2 एक्सेस में डाला इस पे, तब क्या देखने को मिलता है कि इस बेंजीन पे एक क्लोरीन तो पहले से लगा हुआ है। ठीक है, और मैक्सिमम मेरे पास कितनी पोजीशंस थी? 1 2 3। तो यहाँ पे भी आके क्लोरीन लग जाते हैं इसे। अब इनका नेमिंग का फॉर्मेट मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, कि नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर एक ही Cl2 डाल रहा है और उसमें भी अगर मेजर पूछ रहा है तो ये बनाओगे, बट अगर Cl2 एक्सेस में डाला है तो ये बना के हमको छोड़ देना। ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। सेकेंड इसका रिएक्शन होता है हमारे पास नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ हेलोरिन्स। ठीक है, हेलोरिन बोला है तो सिंपल सा बेंजीन बना लो, हेलोजन बना लो। अब इसका नाइट्रेशन बोला है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर अपने को ध्यान में रखना है कि HNO3 लेते हैं किसके प्रेजेंस में? H2SO4। और नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ NO2। तो चलो ले लेते हैं यहाँ पे, अगर HNO3 डाल दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये HNO3 डिवाइड होता है OH- में और NO2+ में। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि क्लोरीन के प्रेजेंस में कौन कौन सी पोजीशन एक्टिवेटेड होती है? ऑर्थो और पैरा। ठीक है, तो ये NO2 लाके लगा दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे।
तो इसमें अगर हम लोग स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें तो Cl और NO2 हमको ऐसे दिखता है, राइट। या ऐसे सिंपल सा लगा लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है। यहाँ पे हमारे पास Cl था, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे एक NO2, दो ही ऑप्शन है। अगेन ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस, प्लस यहाँ से अब बाहर क्या जाएगा, यहाँ से जो H निकलेगा वो H के साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। बट इसी के साथ अगर मान लो उसने मुझे दे दिया HNO3 एक्सिस में, तो अब क्या होगा, राइट। तो कोई चेंज नहीं करना है, सिंपल सा क्लोरीन वहीं रहने दो। एक्सिस के लिए 3 लगाने हैं, यहाँ पे भी NO2 लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, ठीक है। ये हो गया इसका एक्सेस में, ये हो गया अगर सिंगल यूनिट दे रहा है तो। समझ में आया है क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये नाइट्रेशन के केसेस हो गए। नेक्स्ट हमको रिएक्शन क्या पूछ सकता है इस पे कि सल्फोनेशन बताओ, सल्फोनेशन ऑफ हेलोरीन। सल्फोनेशन में हम लोग जनरली क्या ऐड करते हैं, H2SO4, राइट। और सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड, दैट इज SO3H, ठीक है। तो एक बेंजीन ले लो, उस पर कोई हैलोजन लगा दो, ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट कर दो, क्या लगा दो इस पर H2SO4, ठीक है। कैसे डिवाइड करेगा ये, OH माइनस और SO3H प्लस, ठीक है। तो अब ये SO3H जाके कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन है, एक SO3H तुम यहाँ पे लगा सकते थे, या तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोग एक SO3H यहाँ पे लगाएं। बाहर क्या जाएगा, ये OH और वहाँ का H, तो ये क्या हो जाएगा H2, ठीक है। अगेन ये क्या हो जाएगा हमारे पास मेजर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। अब इसी पे अगर उसने मुझे बोला होता कि H2SO4 एक्सेस में डालना है, तो हम लोग क्या बनाते हैं इसको, सेम यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी SO3H, यहाँ पे भी SO3H और यहाँ पे भी SO3, ठीक है। तो ये हमारा हेलोरीन का हेलोजनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन हो गया। दो और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बच रही हैं, वो देखते हैं। और यहाँ पे जो हेलोएरिन के रिएक्शन है इन चैप्टर्स ऑफ HDA, वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती हैं। दैट इज, देखो फ्रीडल क्राफ्ट सुना होगा तुमने, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। दो रिएक्शन होती हैं इसमें, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन रिएक्शन होता है, और दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन रिएक्शन होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में मेजर डिफरेंस क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं हेलोजनेशन, तो हेलोजनेशन में हम क्या ऐड करते हैं, हेलोजन ऐड करते हैं, राइट। सल्फोनेशन में SO3H, नाइट्रेशन में NO2। वैसे ही एल्काइलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और एसाइलेशन में एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, तो जो एसिड हैलाइड होते हैं इन्हीं को एक वर्ड में एसाइल ग्रुप बोला जाता है। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है रिएक्शन में। फर्स्ट हमारे पास क्या थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते कुछ नहीं, एक सिंपल सा हेलोएरिन्स ले लो, इस पे अगर मैं CH3Cl का रिएक्शन करूं, ठीक है, और यहाँ पे फिक्स होता है कैटलिस्ट लेते हैं हम लोग एनहाइड्रस AlCl3,
ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में ये कैसे डिवाइड होगा, CH3 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। इनके प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा क्या है, एक्टिवेटेड है, तो क्या होगा, यहाँ से जो CH3 प्लस है वो आके यहाँ पे ऐड हो जाता है। इजी रिएक्शन है, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3 प्लस बाहर क्या जाएगा, H और Cl, तो ये HCl बाहर, ये हो गई रिएक्शन। दूसरी, अगर मैं बोलूँ कि मान लो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हमको पढ़ना है, तो सेम रिएक्शन है, खाली रिएजेंट चेंज होंगे थोड़े से। एक हेलोएरिन्स ले लो सिंपल सा, इनको एक्टिवेट कर दो इन पोजीशंस को, प्लस यहाँ पे मैंने क्या बोला, एसाइल ग्रुप मतलब एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, सेम एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले ये हो रहा था, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव। तो अब क्या होता है, ये जब बॉन्ड टूटता है तो ये पूरा ग्रुप आके इस पे ऐड होता है और यहाँ से H निकलता है जो Cl के साथ कंबाइन होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस क्या हो जाएगा C, ठीक है। यहाँ का Cl और यहाँ का H बाहर चले गए। ये स्ट्रक्चर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग जनरली ये कंपाउंड का एसीटोफेनॉन बोलते हैं। अब एसीटोफेनॉन के 1 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 क्लोरो एसीटोफेनॉन। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, मैंने IUPAC नेमिंग में भी बताया था कि ये टॉल्विन है, तो कॉमनली हम लोग इसको टॉल्विन या 2 क्लोरो टॉल्विन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट IUPAC में लिखोगे तो 1 2, 1 पे क्लोरो, 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा, बेंजीन, समझा। तो ये हैलोजन डेरिवेटिव्स में जो एराइल हैलाइड्स का पार्ट है उसके मेजर रिएक्शंस थे, सारे हमने कवर कर लिए। प्रिपरेशन में 2 आएंगे, दोनों ध्यान में रखने हैं, एक हैलोजनेशन नॉर्मल, एक इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दूसरा सैंडमेयर रिएक्शन, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये 2 प्रिपरेशन है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। फिर रिएक्शंस पे आते हैं, तो रिएक्शंस पे हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट के 2 रिएक्शन, एक अपना हो जाता है एल्काइलेशन, दूसरा एसाइलेशन। कौन कौन से ग्रुप ऐड करने हैं, कौन कौन से कैटलिस्ट लेने हैं, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी चैप्टर्स में अगर देखोगे तो एल्काइल हैलाइड्स के कुछ कंपाउंड है, जैसे फ्रियॉन्स है, क्लोरोफॉर्म्स है, इनके यूजेस मेंशन किए हुए हैं, और वो यूजेस भी कभी कभार एग्जाम में पूछते हैं वो लोग। ज़्यादा करके एक DDT करके स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल टेट्राक्लोरो इथेन, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बहुत बार यूजेस वगैरह पूछते हैं। तो DDT एक टाइप का इंसेक्टिसाइड है जो मलेरियल डिसीजेस के लिए पहले यूज़ किया जाता था, बट अभी इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा रिसर्च में देखा गया कि ये जो मॉलिक्यूल है ये डिकम्पोज नहीं होता है, अगर हम लोग डाल दें तो ये बहुत सालों तक एज इट इज़ पड़ा रहता है। तो अभी तो एज ए इंसेक्टिसाइड इसको बहुत सारी कंट्रीज में बैन किया गया है। तो यूजेज एक बार पढ़ लेना उस पर, जैसे फ्रियॉन्स है, क्लोरोफॉर्म है, टेट्राक्लोरोमीथेन है और DDT वगैरह, इनके यूजेज आने के चांसेस होते हैं CT या फिर बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन और हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन, जिसको हम लोग हेलो एरीन्स बोल रहे थे, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अल्कोहल, फेनॉल और ईथर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है।